साल 1972 की सुपरहिट फिल्म सीता और गीता की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे साल 1972 की उस फिल्म के सफर पर जिसने हिंदी सिनेमा में महिला डबल रोल की परिभाषा ही बदल दी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई चमत्कार थी जिसने एक अभिनेत्री को सुपरस्टार बना दिया और बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं सीता और गीता की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सबसे पहले हेमा मालिनी नहीं, बल्कि दूसरी अभिनेत्रियों को लेने की योजना थी? क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का जन्म एक दूसरी सुपरहिट फिल्म की सफलता से हुआ था? और आखिर क्यों इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने साफ इनकार कर दिया? आइए जानते हैं इस शानदार फिल्म की अनसुनी कहानी। साल 1971 में जीपी सिप्पी की फिल्म अंदाज रिलीज हुई। निर्देशन की कमान पहली बार रमेश सिप्पी ने संभाली थी। फिल्म सफल रही और इसी दौरान सिप्पी फिल्म्स की स्टोरी टीम ने अगली फिल्म पर विचार शुरू किया। रमेश सिप्पी चाहते थे कि राम और श्याम जैसी मनोरंजक कहानी बनाई जाए, लेकिन इस बार नायक नहीं बल्कि नायिका डबल रोल निभाए। यहीं से जन्म हुआ सीता और गीता के विचार का। कहा जाता है कि सलीम खान और जावेद अख्तर ने भी इस कहानी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों उस समय सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा थे। शुरुआत में रमेश सिप्पी इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को लेना चाहते थे, लेकिन टीम का मानना था कि किरदार के लिए एक युवा चेहरा ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके बाद बात पहुंची आशा पारेख तक, लेकिन उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिर रमेश सिप्पी ने उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री मुमताज से संपर्क किया, लेकिन तब तक मुमताज सुपरस्टार बन चुकी थीं। उनकी फीस लगभग 8 लाख रुपए प्रति फिल्म थी, जबकि निर्माता इतना भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। फीस पर सहमति नहीं बन पाई और मुमताज ने फिल्म छोड़ दी। अब रमेश सिप्पी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर सीता और गीता कौन बनेगी? इसी दौरान फिल्म अंदाज की डबिंग चल रही थी। स्टूडियो में हेमा मालिनी डबिंग कर रही थीं। रमेश सिप्पी ने वहीं उनसे पूछा, मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम मेरी हीरोइन बनोगी? हेमा मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा रोल निभा पाऊंगी? रमेश सिप्पी का जवाब था, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस यहीं से इतिहास बन गया। हेमा मालिनी इस फिल्म के लिए फाइनल हो गईं। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म में राका का किरदार दिया गया। उस समय धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी दर्शकों की पसंद बन चुकी थी। दूसरे हीरो के लिए पहले राजेश खन्ना से बात हुई, लेकिन उन्होंने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया कि कहानी पूरी तरह नायिका पर आधारित है और हीरो के लिए ज्यादा करने को कुछ नहीं है। इसके बाद यह भूमिका संजीव कुमार को मिली। संजीव कुमार ने डॉक्टर रवि का किरदार स्वीकार किया और लेखकों के साथ बैठकर उसमें हल्की फुल्की कॉमेडी भी जोड़ दी, जिसने बाद में दर्शकों को खूब हंसाया। अब स्टार कास्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म की सबसे यादगार जोड़ी बनी हेमा मालिनी और मनोरमा। मनोरमा ने फिल्म में लालची और कठोर चाची का किरदार निभाया, जबकि हेमा मालिनी ने सीधी सादी सीता और निडर गीता दोनों को इतने अलग अंदाज में निभाया कि दर्शक भूल गए कि दोनों किरदार एक ही अभिनेत्री निभा रही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई दिलचस्प घटनाएं भी हुईं। एक गाने की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार और हेमा मालिनी की ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गई। दोनों गिर पड़े और हल्की चोटें आईं। संजीव कुमार ने सबसे पहले हेमा मालिनी का हाल पूछा, जबकि हेमा ने सबसे पहले संजीव कुमार की चिंता की। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि वक्त के साथ यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग उनके जीवन का एक खास अध्याय बन गई। 1972 की सुपरहिट फिल्म सीता और गीता की अनसुनी कहानी। दोस्तों, अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाएगी। फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, उसकी शूटिंग उससे भी ज्यादा रोमांचक रही। रमेश सिप्पी एक ऐसे निर्देशक थे जो अपने कलाकारों से बिल्कुल नेचुरल अभिनय करवाना चाहते थे। वे हर छोटे से छोटे सीन पर घंटों मेहनत करते थे।
फिल्म का एक बेहद मशहूर सीन था जिसमें गीता छत के पंखे पर चढ़ जाती है और पूरी फैमिली को डराकर रख देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन को शूट करने से पहले हेमा मालिनी काफी घबरा गई थी। उन्हें डर था कि कहीं पंखा टूट न जाए या कोई हादसा न हो जाए। जब रमेश सिप्पी ने यह देखा तो उन्होंने पहले खुद उसी पंखे पर चढ़कर पूरा सीन करके दिखाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो। इसके बाद हेमा मालिनी का डर पूरी तरह खत्म हो गया और एक ही टेक में यह यादगार सीन शूट कर लिया गया। आज भी यह फिल्म का सबसे चर्चित दृश्य माना जाता है। इधर धर्मेंद्र अपने किरदार राका में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने पहली बार मुंबई की लोकल भाषा वाले शब्द जैसे बिंदास, भंकस, खुन्नस, हलकट और लफड़ा इतने सहज अंदाज में बोले कि दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। राका का किरदार सिर्फ मजाकिया नहीं था, उसके अंदर एक अकेले इंसान का दर्द भी छिपा हुआ था। जब वह कहता है, घर तो घर वालों से बनता है, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, तो दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। उधर डॉक्टर रवि बने संजीव कुमार ने अपने किरदार में गजब की मासूमियत और कॉमिक टाइमिंग दिखाई। उनके और हेमा मालिनी के बीच फिल्माए गए हल्के फुल्के रोमांटिक और कॉमेडी सीन आज भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और खूबसूरत कहानी जन्म ले रही थी। वह कहानी थी लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री हनी ईरानी की। दोनों की मुलाकात इसी फिल्म के दौरान हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह सीता और गीता सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कई रिश्तों की गवाह बनी। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। संगीतकार R.D. बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी ने मिलकर ऐसा जादू रचा कि फिल्म का हर गीत सुपरहिट हो गया। हवा के साथ साथ कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, जिंदगी है खेल और हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है जैसे गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने भी हर सीन का असर कई गुना बढ़ा दिया। खास तौर पर जब गीता अपने अत्याचारियों को सबक सिखाती है तब बजने वाला संगीत दर्शकों में अलग ही जोश भर देता है। रिलीज का दिन आया 5 नवंबर 1972। फिल्म सिनेमाघरों में लगी और पहले ही शो से दर्शकों ने तालियों और सीटियों की बारिश कर दी। फिल्म की कहानी, कॉमेडी, संगीत और हेमा मालिनी का डबल रोल, हर चीज लोगों के दिलों में उतर गई। करीब 40 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया। इसके बाद जब यह फिल्म सोवियत यूनियन में रिलीज हुई तब वहां भी इसने जबरदस्त सफलता हासिल की। दुनिया भर में फिल्म की कमाई लगभग 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो उस दौर में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी यही बनी। इस फिल्म ने हेमा मालिनी को बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री बना दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं, फिल्म के सिनेमेटोग्राफर V.K. मूर्ति या उपलब्ध स्रोतों के अनुसार संबंधित सिनेमेटोग्राफर के काम की भी खूब सराहना हुई। आज 5 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सीता और गीता का जादू बिल्कुल कम नहीं हुआ है। जब भी डबल रोल वाली फिल्मों की बात होती है, सबसे पहले इसी फिल्म का नाम लिया जाता है। यह सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। अगर आपको भी सीता और गीता पसंद है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फिल्मी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।